का अंधेरा, ठंडी हवा और आसमान में एक अजीब सी रोशनी। न वो तारा लग रही थी, न प्लेन और न ही कोई सैटेलाइट। एक आर्मी जवान ने उस रोशनी को देखा। वो धीरे धीरे हिल रही थी, फिर अचानक बिना आवाज के गायब हो गई। उसने तुरंत रिपोर्ट किया, लेकिन उससे कहा गया इग्नोर इट। लेकिन सवाल ये है, आखिर वो था क्या? क्या इंडिया के आसमान में भी यूएफओज देखे गए हैं या फिर ये सिर्फ गलतफहमी है? आज हम जानेंगे इंडिया की यूएफओ साइटिंग्स की वो कहानियां जो ऑफिशियल रिपोर्ट्स में भी रिकॉर्ड हुई हैं और जिन्हें समझना आज तक मुश्किल है। यूएफओ का मतलब होता है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, यानी कोई भी ऐसी चीज जो आसमान में दिखे लेकिन जिसे तुरंत पहचाना ना जा सके। ये जरूरी नहीं कि यूएफओ का मतलब एलियंस हो, लेकिन जब कोई चीज फिजिक्स के रूल्स तोड़ती हुई लगे तब लोगों का शक बढ़ जाता है। इंडिया में भी कई जगहों पर ऐसे साइटिंग्स रिपोर्ट हुई हैं, खासकर हिमालय के एरिया में। सबसे ज्यादा फेमस साइटिंग्स हुई हैं लद्दाख में। 2013 के आसपास इंडियन आर्मी और इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के जवानों ने आसमान में कुछ अजीब ऑब्जेक्ट्स देखे। ये ऑब्जेक्ट्स कभी गोल शेप में होते थे, कभी ट्रायंगल और कभी ब्राइट लाइट की तरह। सबसे स्ट्रेंज बात, ये ऑब्जेक्ट्स एक जगह से दूसरी जगह बहुत तेज स्पीड से मूव करते थे और फिर अचानक गायब हो जाते थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन साइटिंग्स को 100 से ज्यादा बार नोटिस किया गया। जवानों ने इन्हें बिनोकुलर्स और थर्मल कैमरास से भी देखा, लेकिन फिर भी उन्हें आइडेंटिफाई नहीं किया जा सका। इसके बाद इंडियन एयरफोर्स भी अलर्ट हो गई। रेडार सिस्टम्स चेक किए गए, लेकिन उन ऑब्जेक्ट्स का कोई क्लियर सिग्नल नहीं मिला। एक वक्त पर यह डाउट भी हुआ कि शायद ये चाइना के ड्रोन्स हो सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला। फिर ये चीजें क्या थी? कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है कि ये नेचुरल फिनोमेना हो सकता है, जैसे प्लाज्मा लाइट्स या एटमॉस्फेयर में इलेक्ट्रिकल रिएक्शंस। कभी कभी हाई एल्टीट्यूड एरियाज में ऐसी रोशनियां दिखाई देती हैं जो अनयूजुअल लगती हैं, लेकिन क्या ये एक्सप्लेनेशन हर केस में फिट होता है? शायद नहीं। इंडिया में यूएफओ साइटिंग्स सिर्फ लद्दाख तक सीमित नहीं है। 1960s और 70s में भी कई पायलट्स ने अजीब ऑब्जेक्ट्स देखे थे। एक इंडियन एयरफोर्स पायलट ने रिपोर्ट किया कि उसने एक ब्राइट ऑब्जेक्ट देखा जो उसके एयरक्राफ्ट के साथ पैरेलल फ्लाई कर रहा था कुछ सेकंड्स के लिए, और फिर वो इतनी स्पीड से गायब हुआ जो किसी नॉर्मल एयरक्राफ्ट के लिए पॉसिबल नहीं थी। सिविलियन साइटिंग्स भी काफी हुई हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, कई लोगों ने आसमान में स्ट्रेंज लाइट्स और मूविंग ऑब्जेक्ट्स देखे हैं। कुछ वीडियोस भी रिकॉर्ड किए गए, लेकिन उनमें से ज्यादा केसेस में या तो वो ड्रोन्स निकले या सैटेलाइट्स या फिर वेदर बलून्स। मतलब हर यूएफओ एलियन नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ केसेस ऐसे हैं जो आज तक अनसॉल्व्ड हैं। ना उन्हें एक्सप्लेन किया जा सका, ना ही प्रूव किया जा सका, और यही उन्हें इंटरेस्टिंग बनाता है। गवर्नमेंट एजेंसीज यूजुअली ऐसे केसेस को पब्लिक में ज्यादा हाईलाइट नहीं करती, क्योंकि हर अननोन चीज को एलियन बोलना लोगों में डर और कंफ्यूजन बढ़ा सकता है। इसलिए ज्यादातर केसेस क्वाइटली इन्वेस्टिगेट किए जाते हैं और फिर टाइम के साथ भूल दिए जाते हैं। लेकिन दुनिया भर में यूएफओ साइटिंग्स का पैटर्न सिमिलर है। ब्राइट लाइट्स, अनयूजुअल मूवमेंट और सडन डिसअपीयरेंस। इंडिया भी इससे अलग नहीं है। आज के टाइम में टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो चुकी है। हाई रेजोल्यूशन कैमरास, सैटेलाइट ट्रैकिंग और रेडार सिस्टम्स। फिर भी कुछ चीजें आज भी समझ के बाहर हैं। तो क्या यूएफओज सच में एग्जिस्ट करते हैं या ये सिर्फ हमारी आंखों का धोखा है? साइंस के पास कुछ आंसर्स हैं, लेकिन सब नहीं, और जब तक सब आंसर्स नहीं मिलते तब तक ये मिस्ट्री जिंदा रहेगी। सोचो, अगर कल रात तुम आसमान की तरफ देखो और तुम्हें भी एक अजीब सी रोशनी नजर आए जो ना तारा हो ना प्लेन, तो तुम क्या करोगे? इग्नोर करोगे या उस सच को ढूंढने की कोशिश करोगे? क्योंकि इस यूनिवर्स में हम अकेला है ये मानना भी मुश्किल है, और अकेले नहीं है ये मानना और भी ज्यादा मुश्किल है। शायद यूएफओ सिर्फ ऑब्जेक्ट्स नहीं है, ये एक सवाल है, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब आज भी आसमान में कहीं छिपा हुआ है।